अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। कौमी सतह पर बीजेपी के मुतबादिल की तश्कील की सरगर्मियों के सिलसिले में गुज़िश्ता 3 दिन से नई दिल्ली में क़याम पज़ीर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल पहली मरतबा कायदीन से मुलाकात का आगाज किया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनकी अहलिया शोभा आई स्पेशलिस्ट और डेंटल डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट में मसरूफ थे। चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का वक्त अभी तक तय नहीं पाया है। बीजेपी के सीनियर कायद और रुकन राज्यसभा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और मारूफ किसान रहनुमा भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश सिंह टिकैत ने कल चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और दोनों कायदीन के साथ केसीआर ने लंच किया। रुकन कौंसिल कविता, नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार, रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार इस मौके पर मौजूद थे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों की पोस्टिंग के बारे में चीफ मिनिस्टर केसीआर के नाम खुला खत रवाना किया। उन्होंने कहा कि आईएएस और आईपीएस पोस्टिंग में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों को नजरअंदाज करते हुए बिहार कैडर के ओहदेदारों को अहम ओहदों पर फायज किया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मनसूबाबंद तरीके से बिहार ओहदेदारों के जरिए हुक्मरानी का फैसला किया ताकि बेकायदगियां जारी रह सके। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की खुशामद करने वाले ओहदेदारों को अहम जिम्मेदारियां दी गई। रेवंत रेड्डी ने लिखा कि रियासत में 157 आईएएस और 139 आईपीएस ओहदेदार मौजूद हैं। ऐसे में बिहार के ओहदेदारों की क्या जरूरत है। डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी जैसे अहम ओहदे बिहार के ओहदेदारों को दिए गए। उन्होंने कहा कि एचएमडीए में सोमेश कुमार और अरविंद कुमार की बेकायदगियों की जांच कराई जाए। उन्होंने जयेश रंजन की निगरानी में TSIIC के जरिए अराजियात मुख्तस करने के मामलात की जांच का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साबिक में एतराफ कर चुके हैं कि वेलमा तबके बिहार से आया है, लिहाजा केसीआर के आबा व अजदाद बिहारी थे। रियासत तेलंगाना के सरकारी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी तिब्बी खिदमत यानी आईसीयू की सहूलतों में इजाफा करने का फैसला किया गया। महकमा सेहत ने निम्स के बशमूल 9 सरकारी हॉस्पिटल्स में 825 नए आईसीयू बेड्स का इजाफा करने का फैसला किया है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत साल 2021-22 के दौरान आईसीयू बेड्स में इजाफे के लिए मरकजी हुकूमत ने 138 करोड़ 83 लाख रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें 40% की हिस्सेदारी रियासती हुकूमत को बर्दाश्त करना है। हुकूमत की मंजूरी के बाद महकमा सेहत की जानिब से नए आईसीयू बेड्स की फराहमी के लिए जरूरी इक़दाम करने के अहकाम जारी दिए। निम्स हॉस्पिटल के बशमूल 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और इससे मुत्तसिल हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स के अलावा दूसरी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज जुमा 4 मार्च को झारखंड का दौरा करेंगे और गुलवान वादी में शहीद फौजी जवानों के अफराद खानदान की मुआशी इमदाद के वादे की तकमील करेंगे। चीफ मिनिस्टर रांची पहुंचकर 2 शहीदों के अफराद खानदान को चीफ मिनिस्टर झारखंड हनुमंत सोरेन के साथ फीकस 10 लाख रुपए का चेक हवाले करेंगे। हुकूमत तेलंगाना ने गुलवान में शहीद तेलंगाना के कर्नल संतोष की मुआशी मदद की थी। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि हुकूमत दिगर 19 फौजी एहलकारों की भी मदद करेगी जो चीनी फौज से झड़प में शहीद हो गए थे। इस पस मंजर में चीफ मिनिस्टर झारखंड जाएंगे और शहीद जवानों के अफराद खानदान को चेक हवाले करेंगे। शहर में सरकारी दवाखानों की हालत में बेहतरी लाने महकमे सेहत से इक़दाम किए जा रहे हैं और इनमें ENT दवाखाने कोठी की तज़य्युन नौ और मरम्मत और दिगर उमूर शामिल हैं। महकमा सेहत ने ENT दवाखाने कोठी में ऑपरेशन थिएटर और पोस्ट ऑपरेशन ICU की सूरत हाल को बेहतर बनाने के अलावा मरम्मती कामों की तकमील के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि इन कामों की तकमील के लिए जल्द बजट की इजराई अमल में लाई जाएगी। किसानों की जिद्दोजहद की क़यादत करने वाले राकेश टिकैत ने वाज़ह किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर से उनकी मुलाकात गैर सियासी थी। नई दिल्ली में केसीआर से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि किसी भी सियासी मसले पर बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं एक गैर सियासी आदमी हूं और मुझसे सियासत पर गुफ्तगू की उम्मीद मत रखिए। किसानों की भलाई के लिए केसीआर हुकूमत की स्कीमात की सताइश करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हुकूमत ने किसानों की आमदनी में इजाफे की मसाई की है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए एक ही ज़रई पॉलिसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एहतजाज में शहीद होने वाले किसानों की तफसीलात 10 मार्च तक चीफ मिनिस्टर केसीआर के हवाले करेंगे। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश हुकूमत ने भी इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली का फैसला किया है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE इम्तिहानात के शेड्यूल की इजराई से इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तारीख टकरा रही है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तारीख में तब्दीली की है। हुकूमत के फैसले के मुताबिक इंटरमीडिएट एग्जाम्स 22 अप्रैल से शुरू होंगे और 12 मई तक जारी रहेंगे। साबिक में हुकूमत ने 8 से 28 अप्रैल
तक इम्तिहानात के इनेकाद का फैसला किया था। JEE इम्तिहानात 16 से 21 अप्रैल मुनक्किद होंगे, लिहाजा हुकूमत ने इंटर एग्जाम्स को मुलतवी करते हुए आइंदा तारीखों में इनेकाद का फैसला किया है। वज़ीर तालीम के सुरेश ने कहा कि तलबा को JEE एग्जाम्स में शिरकत का मौका फराहम करने के लिए यह फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के दौरान कोविड कवायद पर सख्ती से अमल किया जाएगा और रियासत में 1400 इम्तिहानी मराकिज और 900 लैब कायम किए गए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के मुबैना कत्ल की साजिश से मुताल्लिक इल्जामात की जामे तहकीकात का हुकूमत से मुतालबा किया है। जितेंद्र रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत को अगर CBI पर एतबार नहीं है तो इस मामले की अदालती तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में TRS कायदीन की जानिब से उन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। जितेंद्र रेड्डी ने बताया कि वो रियासत की सूरत हाल के बारे में बीजेपी आला कमान को वाकिफ कराएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर के कातिल की साजिश आखिर क्यों और किसने तैयार की, इस बारे में तेलंगाना अवाम को वाकिफ किया जाए। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में तहकीकात के लिए पुलिस से मुकम्मल ताउन करेंगे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान के चेहरों में मुस्कुराहट देखते हुए फख्र महसूस हो रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR ने आप लोगों को करोड़पति बना दिया है। इन मकानात को हरगिज फरोख्त नहीं किया जा सकता। इस जायदाद और असासे की हिफाजत करना तुम सबकी जिम्मेदारी है। कंटोनमेंट असेंबली हल्के के हुदूद में वाक़े ओल्ड मारेटपल्ली में तामीर करदा 486 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इज़हार किया। इस मौके पर रियासती वजीर सिनेमाटोग्राफी T श्रीनिवास यादव के अलावा TRS के रुकन असेंबली साइना के अलावा वो मुकामी कायदीन और ओहदेदार भी मौजूद थे। KTR ने कहा कि कीमती 5 एकड़ 18 गुंटे अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं। इस अराजी की कीमत फी गज 2.5 लाख रुपए है। 350 करोड़ रुपए मालियाती कदर के हाउसिंग बोर्ड के अराजी को JHMC के हवाले किया गया। चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर यहाँ डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं। इन मकानात को खानगी बिल्डर से खरीदने पर एक मकान 70 लाख था 1 करोड़ रुपए में हासिल होता है। KTR ने कहा कि वो आज डबल बेडरूम मकानात के इफ्तिताह से कबल इसके तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर चुके हैं, जिस पर दूसरी रियासतों के अवाम को बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हमें भी इस तरह के मकानात तामीर करने की मुकामी हुकूमतों से मुतालबा कर रहे हैं। KCR जैसे चीफ मिनिस्टर हमारी रियासतों में ना होने पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। 1 रुपया लिए बगैर गरीब आवाम को आलीशान मकानात मुफ्त में तकसीम करने की सताइश कर रहे हैं। रियासती वजीर सेहत T हरीश राव ने कहा कि गरीब आवाम को मौसर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के मामले में तेलंगाना को सारे मुल्क में तीसरा मुकाम हासिल है। जिले निर्मल के मधुल में तामीर करदा 30 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल्स की इमारत का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इज़हार किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।